अंधेरी रात थी, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर के एक महल के भीतर एक माता के मन में भय और अपराध के बोध की आंधी चल रही थी। महारानी कुंती के सामने एक नवजात शिशु सो रहा था। सूर्य के तेज से दमकता हुआ उसके कानों में दिव्य कुंडल थे और उसके शरीर पर स्वर्ण कवच था, जिससे यह प्रतीत होता था कि यह कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का पुत्र कर्ण था। लेकिन विधि का विधान अटल था। कुंती अविवाहित थी और लोकलाज के डर से उन्होंने अपने पुत्र को एक छोटी सी टोकरी में रखकर गंगा की लहरों के हवाले कर दिया। यह दृश्य बेहद हृदय विदारक था। कौन जानता था कि यह बालक, जिसे जन्मते ही माता का प्रेम नहीं मिला, आगे चलकर सबसे बड़ा महान दानवीर कर्ण कहलाएगा। गंगा की लहरों पर बहता हुआ यह शिशु अंततः अधिरथ और राधा को मिला। भाग्य से उन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इसे बड़े ही स्नेह से पाला। लेकिन कर्ण का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। समाज में उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया जाता था। उसे क्षत्रिय मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने भाग्य को खुद गढ़ने की ठानी। करण बचपन से ही एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उसे बार बार रोका। उसे राजकुमारों की तरह शिक्षा नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वह सूत पुत्र था। लेकिन क्या एक योद्धा की योग्यता उसके जन्म से तय होती है? नहीं, कर्ण ने संकल्प लिया कि वह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने जब उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, तो उसने एक मार्ग खोजा। कर्ण ने महर्षि परशुराम को देखा। कर्ण ने महान ऋषि परशुराम को देखा। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दीक्षा ले ली। उसकी बड़ी लगन और परिश्रम को देखकर परशुराम जी ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मान लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तो एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काट लिया था। असहनीय पीड़ा के बावजूद भी करण बिना हिले डुले बैठा रहा, ताकि उसके गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे और करण का घाव देखा, तो वे समझ गए कि यह कोई क्षत्रिय ही हो सकता है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं हो सकती। क्रोध में आकर उन्होंने करण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। यह सुनते ही करण का हृदय टूट गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया। करण के जीवन में तिरस्कार और स्वीकृति की आंधी चलती रही, लेकिन उसकी वीरता को परखने का समय तब आया जब वह हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचा। वहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन ने जब अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, तो पूरा दरबार मंत्र मुग्ध रह गया। लेकिन तभी एक अपरिचित योद्धा करण आगे बढ़ा। उसने अर्जुन को चुनौती दी, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो मेरे साथ मुकाबला करो। करण की चुनौती सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। लेकिन तभी करण पर सवाल उठने लगे, तुम कौन हो और किस कुल के हो? क्योंकि उस समय केवल क्षत्रियो को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति थी। यही वह क्षण था जब कर्ण की तकदीर बदलने वाली थी। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अपनाया और उसे अंग देश का राजा घोषित किया। अब कर्ण एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट था। अब तुम्हें कोई सूत पुत्र नहीं कहेगा, अब तुम अंगराज कर्ण हो। दुर्योधन के इन शब्दों ने कर्ण के हृदय में मित्रता और कृतज्ञता का दीप जलाया। यह मित्रता ऐसी थी जो अंत तक अमिट रही। लेकिन क्या यह मित्रता करण के लिए वरदान थी या अभिशाप? करण अब केवल एक अंग देश का राजा नहीं,
बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त में दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह किसी भी याच वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी यह विशेषता देवताओं तक पहुंच गई। एक दिन स्वयं इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। महाभारत युद्ध से पहले इंद्र को चिंता थी कर्ण की अद्भुत शक्ति और उसकी दिव्य सुरक्षा अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही सूर्य देव का दिया हुआ कवच और कुंडल थे, जो उसे अमृत प्रदान करते थे। उन्हें हटाए बिना उसे पराजित करना असंभव था। इसलिए इंद्र ने एक साधारण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और बोले, राजन, मैं आपसे एक दान मांगने आया हूँ। मुझे आपके दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। सभी जानते थे कि यह कवच और कुंडल कर्ण के जीवन की रक्षा करते हैं। यह कोई साधारण वस्त्र नहीं थे, बल्कि ये उसके शरीर से जुड़े हुए थे। यदि उन्हें निकाला जाए तो उसका मांस फट जाएगा, रक्त की नदियां बह निकलेगी। लेकिन कर्ण मुस्कुराए। उसने एक क्षण भी विचार किए बिना अपने शरीर से कवच को चीरकर निकाल दिया। रक्त से लथपथ होते हुए भी उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा जीवन युद्ध भूमि में मिले या इसी क्षण समाप्त हो जाए, लेकिन दानवीर कर्ण कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। यह देखकर इंद्र भी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कर्ण को एक वरदान दिया, तुम्हारे इस महान त्याग के बदले मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति अस्त्र प्रदान करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे तुम केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हो। कर्ण ने यह वरदान स्वीकार किया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह अस्त्र उसे जीवन के सबसे बड़े कठिन निर्णय में डालने वाला था। कर्ण का जीवन हमेशा से ही दोराहों पर खड़ा रहा। कभी समाज ने उसे सूत पुत्र मानकर ठुकराया, तो कभी उसकी अपनी अच्छाई उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कर्ण को अपने असली जन्म का रहस्य पता चला। युद्ध से पहले जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने कर्ण को सच्चाई बताई। हे कर्ण, तुम कोई साधारण सूत पुत्र नहीं हो, तुम स्वयं कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हो। यह युद्ध तुम्हारे अपनों के खिलाफ है। आओ, पांडवों का साथ दो। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर किसी को भी नहीं माना जाता, लेकिन तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो। यदि तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो सकता है। कर्ण स्तब्ध रह गया। जिसे पूरा जीवन सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, वही अचानक पांडवों का बड़ा भाई बन गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में धर्म और कर्तव्य की जंग छिड़ गई। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे माधव, यदि यह सत्य है तो मैं धन्य हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ किया गया अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जिसने मुझे सम्मान दिया, जिसने मुझे अंगराज बनाया, जिसने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। यदि मेरी माता कुंती ने मुझे जन्म दिया, तो दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कर्ण की महानता स्वीकार की, लेकिन वे जानते थे कि कर्ण ने अपने भाग्य की सबसे कठिन राह चुन ली थी। एक ऐसी राह जो उसे अपने भाइयों से युद्ध करने को मजबूर कर देगी। कर्ण को अपना असली परिचय तो श्री कृष्ण से मिल चुका था, लेकिन उसके सामने सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। महाभारत का युद्ध निकट था और इसी बीच एक रात माता कुंती कर्ण के पास आई। चंद्रमा की शीतल रोशनी में उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। पश्चाताप, प्रेम और ममता। कुंती ने कर्ण के सामने अपने हृदय की व्यथा रखी। बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से तुझे त्याग दिया। आज मैं तुझसे अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ तू अपने भाइयों के साथ दे और अपने सगे भाई अर्जुन के साथ युद्ध मत कर। अगर तू हमारे पक्ष में आ जाएगा तो पांडवों की विजय निश्चित हो जाएगी और तू हस्तिनापुर का राजा बनेगा। कर्ण ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। उसकी आंखों में दर्द था,
लेकिन उसका उत्तर अटल था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन जो स्नेह, जो पहचान, जो सम्मान एक पुत्र को मिलना चाहिए, वह मुझे कभी नहीं मिला। दुर्योधन ने मुझे तब गले लगाया जब पूरी दुनिया ने मुझे अस्वीकार किया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कुंती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो क्या तू अपनी माता की कोई बात नहीं मानेगा? करण ने गहरी सांस ली और एक वचन दिया, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे। या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं अपने भाइयों के विरुद्ध अन्याय नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध जरूर करूंगा। यदि मैं विजय हुआ तो आप मुझे अपना पुत्र मान सकती हैं, और यदि मैं हार गया तो आपके 5 पुत्र फिर से एक हो जाएंगे। यह सुनते ही कुंती को एहसास हो गया कि कर्ण का हृदय कितना विशाल है। वे भारी मन से वहां से चली गई, लेकिन वह जानती थी कि यह युद्ध अब किसी भी तरह टल नहीं सकता। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महायुद्ध के लिए तैयार थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब ये दोनों महान धनुधर आमने सामने आए, तो पूरी सेना की निगाहें केवल इन पर टिक गई। दोनों ही योद्धा अपराज थे, लेकिन दोनों की राहें अलग थी। एक धर्म का पालन कर रहा था और दूसरा अपनी मित्रता का कर चुका रहा था। जैसे ही शंखनाद हुआ, अर्जुन और कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से युद्ध शुरू किया। दोनों की बाणों की वर्षा इतनी तीव्र थी कि आकाश ढक गया। कभी अर्जुन का गांडीव गर्जना करता, तो कभी कर्ण का विजय धनुष प्रचंड वेग से तीरों को छोड़ता। दोनों एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी पूरी शक्तियां झोंक रहे थे, लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह वही श्राप था जो उसे परशुराम से मिला था। तू अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में अपना ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण को अचानक अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान नहीं रहा। वह बार बार अर्जुन से विनती करता रहा, अर्जुन, युद्ध धर्म कहता है कि जब कोई रथहीन हो तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाता। मुझे अपना रथ ठीक करने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कर्ण को याद दिलाओ कि जब अभिमन्यु रथहीन होकर युद्ध कर रहा था, तब कौरवों ने उसे कैसे मारा था। युद्ध में अवसर का इंतजार नहीं किया जाता। यही समय है। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और पूरी शक्ति से कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण की आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि संतोष था कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। एक प्रचंड गर्जना के साथ अर्जुन का तीर कर्ण के सीने को भेद गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। कर्ण का शरीर रणभूमि में निष्प्रद हो चुका था। अर्जुन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया, लेकिन उसे इस विजय का कोई गर्व नहीं हुआ। कर्ण की आंखों में मृत्यु के समय भी कोई भय नहीं था, केवल संतोष था कि उसने अपना धर्म निभाया। जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, हे कर्ण, तुमने आज मृत्यु को भी दानवीरता से स्वीकार कर लिया। तुम्हारा त्याग महाभारत की सबसे बड़ी गाथा बन चुका है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब यह समाचार माता कुंती तक पहुंचा, तो वो जोर जोर से रोने लगी। पांडवों को समझ नहीं आया कि उनकी माता कर्ण की मृत्यु पर इतना विलाप क्यों कर रही है। तभी कुंती ने अपने पुत्रों को एक रहस्य बताया, जिसने पूरे महाभारत की कहानी बदल दी। उन्होंने भारी मन से कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल और सहदेव, जिस योद्धा को तुमने युद्ध में हराया, वह कोई नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई कर्ण था। मेरा पुत्र था, जिसे मैंने जन्म के समय त्याग दिया था। यह सुनते ही अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। भीम और युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। अर्जुन को अपने ही हाथों से अपने सगे भाई का वध करने का अपराध बोध सताने लगा। युधिष्ठिर ने क्रोध और दहक से भरे स्वर में कहा, हे माता, यदि यह सत्य था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम अपने ही भाई को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, जबकि वह हमसे अधिक योग्य और महान था।
आपने हमसे हमारा सबसे बड़ा भाई छीन लिया। युधिष्ठिर इतने आहत हुए कि उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध जीतकर उन्होंने क्या पाया और क्या खो दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के शव का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। जब उन्होंने कर्ण की चिता को जलाने की कोशिश की तो आग की लपटें उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकी। पांडव अचंभित रह गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडवों, तुम जिस योद्धा को केवल एक दानवीर मानते थे, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। कर्ण सूर्य पुत्र था और उसके शरीर में दिव्यता थी। उसके त्याग, धर्म और वचन की बद्धता ने उसे अमर बना दिया। फिर स्वयं भगवान इंद्र और सूर्यदेव आकाश से प्रकट हुए। सूर्यदेव की आभा इतनी तेजस्वी थी कि पूरी धरती स्वर्णमय हो उठी। उन्होंने कर्ण की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, वत्स कर्ण, तुम्हारी दानशीलता और त्याग ने तुम्हें देवताओं के समक्ष बना दिया है। मृत्यु के बाद भी तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है कि तुम देवलोक में आओ। भगवान इंद्र भी आगे आ गए और बोले, हे कर्ण, मैंने तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल लेकर तुम्हारी परीक्षा ली थी, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के उसे दान कर दिया। अब मैं तुम्हें अमृता का आशीर्वाद देता हूँ। तुम देवताओं के बीच सम्मानित रहोगे। इतना कहते ही स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया और कर्ण की आत्मा उसमें समा गई। पांडवों ने सिर झुका लिया और उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। जिसे वे हमेशा अपना शत्रु मानते रहे, वह उनसे कहीं अधिक महान और पूजनीय था। युधिष्ठिर ने प्रण लिया कि वे अपने राज्य में कर्ण के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान योद्धा के बलिदान को याद रखें। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वह एक महान आदर्श बन गई। आज भी लोग कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका त्याग, उसका बलिदान असाधारण था। उसने कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धर्म और कर्तव्य से बड़ा नहीं समझा। महाभारत के इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करे। कर्ण ने जीवन भर अपमान और तिरस्कार सहा, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वास्तविक महानता त्याग और दानशीलता में होती है। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना हर उस व्यक्ति को दान दिया जो उसके पास आया, चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्ण के पास अवसर था कि वह युद्ध से पीछे हट जाए, लेकिन उसने अपने वचन को निभाना अधिक महत्वपूर्ण समझा। कभी भी किसी को उसकी जाति या स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। पांडवों ने कर्ण को केवल एक सूतपुत्र समझकर अपमानित किया, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि वह उनका ही सगा भाई था और उनसे भी महान योद्धा था। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में खड़ा रहे। कर्ण ने दुर्योधन का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसने अपमानित होते समय कर्ण को सम्मान दिया था। दोस्तों, अब एक सवाल आप सभी से, अगर आपको अपने जीवन में कर्ण जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो क्या आप भी उतने ही धैर्यवान और त्यागी बन पाएंगे? अगर आपको कर्ण की यह कथा प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय दानवीर कर्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी अद्भुत जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।